तो ओवरऑल अगर मैं जीके कहूं तो जीके थोड़ी सी कॉमर्स वालों की टफ है बनस्बत आर्ट्स साइंस के जो भी जामिया का पेपर देखा गया अभी तक। जीके का पोर्शन ये 10 क्वेश्चन जो आए हैं ये काफी टफ है क्वेश्चन, और थोड़े से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे हैं जो जीके में नहीं पूछने चाहिए थे, और पॉलिटी के थोड़ा सा है काफी गहरे लेवल के जो बीएलएलबी से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वैसे क्वेश्चंस पूछे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ कम से कम ऐसे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कर सकते हो इसमें फिर भी, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जीके का पहला क्वेश्चन है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और ये पॉलिटी का क्वेश्चन बीएलएलबी के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वैसे रिलेटेड है किससे, आपका पंचायती राज सिस्टम से। पंचायती राज सिस्टम से ये 1992 में बना था और इम्प्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल, आई थिंक, हाँ 24 अप्रैल 1993 में ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये पंचायती राज सिस्टम के लिए था, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर डू और डाई। ये क्वेश्चन आसान कह सकते हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आंसर इसका क्विट इंडिया मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा था आपने, तो इसके अंदर जो है ये कॉल दी थी डू और डाई की महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आसान था थोड़ा सा, वो कह सकते हो। विच अमंग देम वाज नॉट गिवन भारत रत्न अवार्ड इन 2019। अब देखो भारत रत्न भी याद करो, वो भी 2019 के तो ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आप लोगों के लिए। तो 2019 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो दिया था भारत रत्न, वो 3 लोगों को, तो इनको तो दिया था, मतलब किसको मिला था, इनको भी मिला था, प्रणब मुखर्जी को मिला था, नानाजी देशमुख को भी मिला था, भूपेन हजारिका को भी मिला था, ठीक है, और इनको नहीं मिला था, ठीक है, इनको नहीं मिला था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें होगा डी ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, इनको 2019 में भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड इन। ये तो क्वेश्चन क्लास में भी बताया है और ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार मैंने बोला कि पूछ सकते हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप का कहां हुआ था, तो वो कतर में हुआ है, ठीक है, कतर में हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। 30, हु इज द लॉ मिनिस्टर इन प्रेजेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो लॉ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए कौन है, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, ठीक है। ये भी आसान है, इतना तो आपको पता होना चाहिए लॉ मिनिस्टर कौन है या कौन है, ठीक है। Which one of the following river flows between विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस। ये आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से तब तो आसान क्वेश्चन है ना। अगर जीके, खाली जीके की बात करता, साइंस वालों को दिया जाता ये क्वेश्चन, तो उनके लिए मुश्किल था। लेकिन हाँ, आप सोशल साइंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। तो इसका आंसर है आपका नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में नर्मदा वाला आंसर है इसका, ठीक है। सुनामी आर नॉट काज्ड बाय। तो ये भी आप थोड़ा गैस करके लगा सकते हो, सुनामी किस वजह से नहीं आती। अर्थक्वेक की वजह से भी आएगी, देखो जमीन हिलेगी, सुनामी आ सकती है। अंडर सी लैंडस्लाइड्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, समुद्र के अंदर से भी जो लैंडस्लाइड्स होती हैं उससे भी आ सकता है। वॉल्केनिक इरप्शन से भी आ सकता है। हुरिकेन या आप कह लो साइक्लोन वगैरह से सुनामी नहीं आती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुरिकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप फेस्टिवल्स वगैरह को भी देख लें थोड़ा सा, तो स्टेट फेस्टिवल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो ये संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ। ये भी बता चुका था, ठीक भाई। किसी को नहीं याद है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद होगा, हाँ, उसमें दया भाभी क्या करती रहती हैं, गरबा करती हैं और साथ साथ डांडिया भी खेलती रहती हैं, है ना। तो डांडिया कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकर। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, हिस्ट्री का और एंशिएंट हिस्ट्री का पूछ लिया गया। ये आप कह लीजिए बीए वगैरह से पूछते हैं क्वेश्चन। तो वैसे करेक्ट आंसर इसका आपका पार्श्वनाथ है। 23rd जो है, 23rd तीर्थंकर जो है वो ये है, और 24th, टोटल 24 ही है, 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है जैनिज्म में। लास्ट वाले आप जानते हो महावीर, ये भी आपने अगर पढ़ा हो तो, ठीक है, महावीर जैन,
ठीक है, तो ये 24 तीर्थंकर हैं, टोटल 24 है, तो ये 23rd जो है वो पार्श्वनाथ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके जीके के थे, लेकिन कहेंगे कुछ कुछ सोशल साइंस से रिलेटेड थे, पॉलिटी से रिलेटेड थे, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब मेरे हिसाब से 5 से 6 आप आराम से कर सकते हो इसमें। ठीक है, थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, 5 से 6 तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, 10 में से मैं मान के चलूंगा 5 to 6 आप आराम से कर सकते थे इसके लिए, और 5 to 6 10 में से बहुत अच्छा स्कोर अगर कोई आप कर रहे हो तो चैट में बताइएगा कितना कितना हुआ किसी का।